सभी का एक बार फिर से OPG69 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी ना रखें। बच्चों के लिए प्रयास जारी है, घर बैठे बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। ठीक है। अब आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है टेंस का। टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीख सकते हो। ये किस किस क्लास के लिए उपयोगी, सभी क्लास के लिए उपयोगी है। जो भी अंग्रेजी सीखने का इच्छुक हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहले एक साधारण सा सेंटेंस होता है, जैसे मान लो मैं ये ले रहा हूँ, मोहन स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ये क्या है। ये है सब्जेक्ट। अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं। वाक्य के अंदर ये कैसे ढूंढे? जब आप प्रश्न कौन से करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा, वो आपका होगा कर्ता। जैसे स्कूल कौन जाता है तो उत्तर आएगा मोहन, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप सब्जेक्ट बोलोगे, सब्जेक्ट। ठीक। अब ये है दूसरा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं। ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? कहाँ से और किसको, और किसको, इन दोनों से प्रश्न करो, जो उत्तर आएगा वो आपका कर्म कहलाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। काम क्या हो रहा है, काम या क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, ये आपकी वर्ब कहलाएगी। ठीक है, वर्ब्स। और पीछे जो लगा हुआ होता है ये आपका हिंदी में सहायक क्रिया है, और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। इनमें से ज़्यादातर जो चेंजेज होंगे वो कहाँ होंगे? हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब बदलती है, टेंस बदल जाता है। अच्छा, अब जो टेंस है, टेंस काल है। काल किसे कहते हैं? समय को ही काल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द सर्किल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक पास्ट होता है, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, और पास्ट माने होता है भूतकाल, और फ्यूचर माने होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल। अब इनकी पहचान मोटे रूप में देखें तो जिन शब्दों के पीछे है आता है वो सारे सेंटेंस लगभग वर्तमान के होते हैं, और जिनके पीछे था या थी या थे या गया या गई इस प्रकार के आएंगे तो वो पास्ट का होगा। फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उनमें गे गा गी ये लगे हुए होते हैं। ये थी केवल एक बार बेसिक जानकारी। भी टेंस स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का हमारे को पता होना चाहिए। ये मैंने अंग्रेजी का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है ना। इंग्लिश सीखने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, सूत्र। ठीक है। सब्जेक्ट जितने भी है वो आएंगे, ऑब्जेक्ट जितने भी है वो आएंगे, वर्ब तीन प्रकार की होती है। ठीक है ना। वर्ब तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है। ऑब्जेक्ट यू हो गया और हर हो गया,
हिम हो गया, अस हो गया, मी हो गया, देम हो गया। इसी प्रकार से सब्जेक्ट की बात करें, यू, सी, ही, आई, वी, दे, इस प्रकार से ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। कुछ और भी है, ये ऑब्जेक्ट, दिस, दैट, इनके अर्थ भी देख लीजिए। तुम, इसका अर्थ होता है तुम, और इन दोनों का अर्थ होता है वह। ये स्त्रीलिंग के लिए काम आती है और ये पुल्लिंग के काम आती है, ठीक है ना। और आई माने वह होता है, दिस माने ये होता है, और देट माने वह होता है, ठीक है। देट माने वह है, दे माने वे, इट माने यह है। इनका मतलब देख लीजिए, तुम्हें, हर माने उसे, हिम माने उसे, यानी कि ये तो ये हो गया वोमेन के लिए, और ये हो गया मैन के लिए। अस माने हमें, मी माने मुझे, देम माने उन्हें, और इट माने इसे, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी पहचान कैसे करें, ये भी एक बच्चों का समस्या रहती है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मॉडल, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब इनके साथ में आई हुई होती है। तो वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म होती है। यही अगर बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करें, हैज, हैव और हैड, ये तीन इसके साथ मोस्टली काम में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये वर्ब की पहचान भी आपकी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है ना। हर एक टेंस के चार चार भाग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, कितने हो गए? 3 प्रेजेंट सिंपल होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि सिंपल टेंस है ना 3 होते हैं। कैसे? प्रेजेंट सिंपल 1, पास्ट सिंपल 2, फ्यूचर सिंपल 3। तो 3 हो गए सिंपल के। कंटिन्यूस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज, ठीक है। परफेक्ट टेंस भी 3 ही होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस भी 3 ही होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। इस प्रकार से देखा जाए तो ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं अभी इसमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ये वाक्य लिखा दिख रहे एग्जाम्पल, आप उदाहरण देख लीजिए। मोनू स्कूल जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में जब, अंत में मतलब ये पीछे, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का कहलाता है। हिंदी में पहचान ये है। अब बात हिंदी की आ गई तो ये पहचान होगी, तो अंग्रेजी में भी उसकी पहचान होती है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या पहचान है? अंग्रेजी वाक्यों के पीछे डेली आया हुआ है,
ऑलवेज आता है, ठीक है, रेयरली भी आता है। तो कुल मिलाकर के ये सेंटेंस मोटे रूप में अगर कहें तो जो हमारी आदत होती है रोजाना की, ठीक है ना, डेली रूटीन वर्क जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही होता है। जो आदत हमारी होती है, आदत को हम बयान करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में ही काम आता है। जैसे मैं दूध पीता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं गृह कार्य करता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे आते हैं तो वे प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। अब प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे अंग्रेजी में वाक्य बनाएं उसके लिए देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल के लिए एक सूत्र लगता है, क्या? सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस में वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ये सूत्र अपने को काम देगा। तो पहली बात अभी मैंने पीछे बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानिए। तो इसमें सब्जेक्ट कौन विद्यालय जाता है, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा मोनू, तो लिख दो मोनू। और उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी है? गो। उसके बाद में आप देखोगे कि एस या ई एस लगाना पड़ता है इसमें। तो एस या ई एस कैसे लगता है? जिन शब्दों के पीछे, वर्ब के पीछे ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, तो उनके पीछे ई एस लगता है। तो ये गोज हो गया, ओ आया हुआ इसलिए गोज टू स्कूल। ये बन गया सेंटेंस, मोनू गोज टू स्कूल, मतलब मोनू स्कूल जाता है। इसके प्रेजेंट सिंपल के 4 होते हैं सेंटेंस। ये जो सेंटेंस बनाया है इसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपका। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब एक बात आई है भी, सकारात्मक का मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसके अंदर नोट और पर्सनवाचक चिन्ह ये दोनों नहीं होते हैं वो होता है सकारात्मक। अगर ये केवल नोट आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। अगर पर्सनवाचक आ गया तो पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अभी ये दोनों इसमें नहीं आए, देखो आया है क्या? नहीं आया, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम करते हैं इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डू या फिर डज लगा सकते हैं। अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक है तो आप ये लगाओगे डज। दूसरे तरीके से ऐसे ई एस लगा हुआ है ना यहाँ पीछे, और इसके भी देखो ई एस लगा हुआ है, इस तरीके से भी इसको पकड़ सकते हैं। और ये लगेगा जो बहुवचन होता है, बहुवचन जो कर्ता होता है उनके साथ ये आता है, और ये एक वचन के साथ आता है। जैसे आई है वो बहुवचन में गिना जाता है, और बहुवचन कौन से? यू, दे, वी, या दो से अधिक नाम, या दो से अधिक नाम, ठीक है, एक से अधिक नाम, वो भी बहुवचन के अंतर आता है। इसको फिर हम कैसे करें? नेगेटिव बनाना है तो नोट तो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? देखो मोनू, फिर डज लगाएं या डू, तो आप कहोगे डज, डज। अब नोट लगेगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नोट लगता है तीसरे नंबर पर साधारण वाक्यों के अंदर, ठीक है ना, 1, 2, 3, 3 नंबर पर नोट लग गया। अब ये गोज है, ये एस या ई एस था ना, ये इसमें ऐड हो गया, इसलिए इसको हटा करके लिखना पड़ेगा। कैसे? गो टू स्कूल। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक है ना, नहीं वाला वाक्य हो गया। तो ये 1 नंबर सेंटेंस और ये 2 नंबर सेंटेंस।
अब इसी को अगर हम इसमें बदलें, इंट्रोगेटिव में, नकारात्मक में बदलते हैं। देखिए, नकारात्मक बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है डज, ठीक है, इसको पहले लाओ, यहाँ लिखो DOES। आप कहोगे कि ये बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि पहला अक्षर बड़ा होता है। डज, मोनू, फिर गो टू स्कूल, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये वाक्य कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया तीसरा, ठीक है। इसके बाद में चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों उसके अंदर आएंगे। कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही डज, मोनो, ठीक है। नेगेटिव करना है तो तीसरे नंबर पर नोट लगाना पड़ेगा, ये नोट, फिर वापस गो टू स्कूल, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये जो वाक्य बना इसको क्या नाम देंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अच्छा, ये तो मैंने अंग्रेजी का बना के बताया। इसी को अगर हिंदी में बनाए कैसे बनेगा, मोहन स्कूल जाता है, ये एफर्मेटिव हो गया। मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ये नकारात्मक हो गया। क्या मोहन स्कूल जाता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, डज मोहन गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया है। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।